देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में हे मुनि, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सुत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूं, सुनिए। सूत जी आगे बताते हैं कि 18 पुराण हैं, उनमें से 2 मां वाले मत्स्य पुराण व मार्कंडेय पुराण, 2 भा वाले भविष्य पुराण तथा भागवत महापुराण, 3 ब्रा वाले ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा 4 वा वाले वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण व वाराह पुराण, आ वाला अग्नि पुराण तथा ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण तथा लिम से लिंग पुराण, गा से गरुण पुराण तथा कु से कुर्म पुराण, स्का से स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। सूत जी आगे बताते हैं, उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत महापुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इस प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की व्याख्या विस्तार पूर्वक बता दी है। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुन लीजिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण है सनत कुमार, तत्पश्चात नरसिंह पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उष्णा पुराण, उसके बाद वरुण पुराण, कालिका पुराण, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ, ये सब उपपुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया था। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदों पर भेद कहते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु और अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। सूत जी आगे बताते हैं कि वेद क्लिष्ट होने की वजह से और हर लोगों को समझ में न आ पाने की वजह से महर्षि व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी, ताकि आम भाषा में ये आम जनमानस को समझ आ पाए और लोग समूल रूप से सम्यक कल्याण को प्राप्त हो। सूत जी आगे कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नामक व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं कही हैं। अब आप सूत जी का तपोबल देखिए। उन्हें अपने गुरु का तो ज्ञान है ही कि 28वें व्यास जी उनके गुरु कृष्ण द्वैपायन हुए। साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि 29वें द्वापर में द्रोणी नामक एक व्यास जी आएंगे।
और वो पुराण की कथा का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाएंगे। ये प्रभाव था उनका, जो तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से उन्होंने अर्जित किया। ऐसा सूत जी का वचन सुन के ऋषिगण ने कहा कि हे महाराज, आपने बताया कि ये 28वें हैं कृष्ण द्वैपायन, इनसे पहले जो थे उनके बारे में भी परिचय दीजिए, उनको जानने के बारे में भी उत्सुक है। सूत जी आगे कहते हैं, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया था। दूसरे द्वापर में प्रजापति स्वयं व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी ने व्यास पद का पद ग्रहण करके वेदों का प्रचार प्रसार किया था और पुराणों को आगे बढ़ाया। चौथे द्वापर में देवगुरु बृहस्पति आए थे। पांचवें में स्वयं सूर्यदेव आए थे। छठवें में यमराज ने ही साक्षात व्यास का रूप धारण करके धर्मार्थ कार्य को आगे बढ़ाया। सातवें द्वापर में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ मुनि आए, नौवें में सारस्वत और 10वें द्वापर में स्वयं श्री धामा जी व्यास हुए। 11वें में त्रिविश, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने थे। 15वें द्वापर में त्रयारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि मुनि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हर्यात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए। 22वें में वाजश्रवावेण, 23वें में आमुष्यायण सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास। 26वें द्वापर में स्वयं शक्ति ने व्यास का रूप धर के वेदों को आगे बढ़ाया। 27वें द्वापर में जातुकर्ण्य और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों का नाम जैसे मैंने सुना था वैसे आपको बता दिया। और इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को मैंने सुना, इनका सेवन किया, जो पुण्यप्रद है, सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाला है, सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, मोक्षदाता है, वैदिक भावों से परिपूर्ण है। सूत जी आगे बताते हैं कि जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण देवी भागवतम को मैंने भी करुणा सागर व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से सुना तथा उनकी कृपा से हृदय आगम कर लिया। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पे व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया था, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले देवी भागवतम महापुराण को सुन लिया। सूत जी आगे बताते हैं कि इस देवी भागवतम महापुराण का जो प्रतिदिन प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वह संपूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, उसे वो पद भी प्राप्त होता है जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए भी दुर्लभ है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।